पूरे रेलवे स्टेशन पर चहल पहल थी। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था तो कोई अपना सामान उठाकर घर जा रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन से बाहर जाने लगा। इसी बीच कोने में बैठे एक गरीब लड़के ने थकी आवाज में कहा, साहब कुछ दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूं, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे घूरा और ताना मारते हुए कहा, क्या पूरा जीवन भीख मांगते रहोगे? लड़के ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग भी बेमन से 20 रुपए देकर आगे बढ़ गया। असल में यह लड़का सालों से इसी तरह भीख मांगकर पेट भर रहा था। उसका दिन मांगने से शुरू होता और मांगने पर खत्म होता। वो हर गुजरने वाले यात्री से एक ही गुहार लगाता, साहब कुछ दे दीजिए, भूखा हूं। लड़के को भीख तो मिल जाती, लेकिन हर सिक्के के साथ उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती और वो हर रात एक ही बात सोचता, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहूंगा? लेकिन लड़के को इस सवाल का कोई जवाब समझ नहीं आता और मायूसी के साथ सो जाता। एक दिन लड़का हर दिन की तरह भीख मांगने बैठा था। तभी लड़के ने देखा कि एक व्यक्ति महंगे कपड़े पहने अपनी ट्रेन की ओर जा रहा है। साथ में 2 लोग थे जो उसका सामान लेकर चल रहे थे। लड़के ने सोचा, ये आदमी जरूर बहुत अमीर है, अगर इससे कुछ मांगूंगा तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। वो दौड़कर व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। लड़के को बहुत उम्मीद थी कि पैसे मिलेंगे, लेकिन यह व्यक्ति कुछ अलग सोच वाला इंसान था। उस अमीर व्यक्ति ने लड़के की ओर देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन लड़के को पैसे देने के बजाय एक सवाल पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? लड़का ठिठक गया। वो पैसे मांग रहा था, लेकिन व्यक्ति ने उसके सामने एक सवाल रख दिया। लड़के ने धीरे से कहा, साहब मैं तो गरीब भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं जो कुछ काम कर सकूं। व्यक्ति ने कहा, अगर तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें कुछ पाने का भी हक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कमी तुम में नहीं, तुम्हारी सोच में है। तुमको भीख मांगते मांगते इस बात पर विश्वास हो गया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और यही बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन गई है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल लो और मांगने के बजाय देने की कोशिश करो तो तुम अपने जीवन की कहानी बदल सकते हो, क्योंकि जीवन लेने देने का खेल है। जो देना जानता है वो ही पाने का हकदार है। ये कहकर व्यक्ति बिना पैसे दिए ट्रेन में चढ़ गया। लड़का वहीं खड़ा रह गया। आज अमीर व्यक्ति की बातें उसके दिल में उतर गईं। लड़के ने रात को कुछ नहीं खाया। वो बस व्यक्ति की बातें सोचता रहा कि जो देना जानता है वही पाने का हकदार है। लड़के ने भीख मांगना बंद कर दिया और स्टेशन के पास के खाली मैदान में बैठकर सोचने लगा, अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ देना होगा, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? लड़का 2 दिन तक एक ही सवाल का जवाब सोचता रहा। फिर तीसरे दिन लड़के की नजर खाली मैदान के किनारे पर गई। वहां कई सुंदर फूलों से लदी झाड़ियां थीं। फूलों को देखकर लड़के को अच्छा लगा, तो उसने सोचा, ये फूल कितने सुंदर हैं, अगर मैं ये सुंदर फूल लोगों को दूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ये सोचकर लड़के ने कुछ फूल तोड़े और स्टेशन के अंदर आया। अब लड़के ने भीख मांगना शुरू किया, और जैसे ही कोई यात्री उसे पैसे देता तो लड़का बदले में 1-2 फूल देकर कहता, आपने मुझे पैसे दिए, ये फूल आपकी खुशी के लिए। शुरुआत में लोग हैरान हुए, कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ गए, पर धीरे धीरे ये तरीका लोगों को पसंद आने लगा। लोग सुंदर फूलों को देख बहुत खुश होते और पैसे देकर आगे चले जाते। कुछ महीनों में लड़के को ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वो हर सुबह मैदान से फूल तोड़कर लाता और लोगों को देता। लेकिन कुछ समय बाद लड़के को महसूस हुआ कि मैदान के फूल खत्म होने लगे हैं। पर लड़के ने हार नहीं मानी। उसने मन में ठान लिया, मैं देना बंद नहीं करूंगा। लड़के ने एक योजना बनाई और अपने जमा किए पैसे लेकर एक किसान के पास गया। फिर किसान से कुछ फूल खरीदे और बांटना शुरू कर दिया। लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। लोग खुद फूल मांगने लगे और धीरे धीरे लड़का फूल बेचने वाला बन गया। लड़के ने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। अपने साथ बाकी बच्चों को भी काम पर लगा लिया जो उसके साथ फूल बेचते। समय के साथ लड़के का व्यापार रेलवे स्टेशन से बढ़कर पूरे शहर में फैल गया और उसके साथ दर्जनों लोग काम करने लगे। दोस्तों, लेने और देने के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत गहरी बातें बताई हैं। सबसे पहली बात, प्रकृति आपको आपकी मेहनत से ज्यादा लौटाती है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं, जीवन का असली सार केवल देने में है। प्रकृति आपको किसी न किसी रूप में देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए स्वेच्छा से देना शुरू करो और कोई शर्त मत लगाओ।
अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो प्रकृति तुमको बिना शर्त के आपकी मेहनत से ज्यादा लौटाएगी। आप एक बीज को देखो, वो अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा देकर एक विशाल वृक्ष बनता है। फिर वो वृक्ष छाया, फल, ऑक्सीजन सब कुछ हमें दे देता है। यही प्रकृति का नियम है। जब हम कुछ देते हैं तो हम सिर्फ दूसरे का भला नहीं करते, बल्कि अपनी आत्मा की शक्ति जगाते हैं। और देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये तुम्हारे विचार, समय और प्रेम में से कुछ भी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं, क्या होगा अगर सूरज उगना बंद कर दे? क्या होगा अगर नदियां बहना बंद कर दें? वे कहते हैं, ब्रह्मांड का हर एक कण कुछ न कुछ देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर हम सिर्फ लेने की सोचेंगे तो लेने देने का चक्र रुक जाएगा। इसीलिए देना सीखो। अगर ज्ञान है तो उसे बांटो। अपने समय को दूसरों की भलाई में लगाओ। अपने आसपास प्रेम फैलाओ। और याद रखो, देने वाला हाथ कभी खाली नहीं रहता। कहानी से दूसरी सीख है, आपके विचार ही आपका भाग्य लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विचारों की शक्ति असीमित है। मन में चलने वाला हर एक विचार तुम्हारे कर्मों को दिशा देता है और हर बेहतर कर्म आपके जीवन का निर्माण करता है। भगवद गीता के अध्याय 17 में कहा गया है, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। वो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए अगर तुम सोचते हो मैं असफल हूं, कुछ नहीं कर सकता, तो यह सोच तुम्हारे जीवन को सीमित कर देगी। वहीं अगर तुम सोचते हो मैं यह कर सकता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, तो ये विचार तुम्हारे भीतर ऊर्जा भर देंगे। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे, तुम्हारे कार्य भी उतने ही सकारात्मक होंगे और लगातार सकारात्मक कर्म तुम्हें महानता की ओर ले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो सोचता है कि वो कमजोर है तो वो कमजोर हो जाता है, और जो सोचता है कि वो मजबूत है तो वो हर बाधा को पार जाता है। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखो। जब भी हिम्मत हारो तो अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं। कर्म का नियम हमेशा काम करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। अगर तुम कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा। प्रकृति में सब कुछ संतुलन में रहता है। तुम जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। अगर मेहनत का बीज बोओगे तो सफलता मिलना निश्चित है। अगर आलस का बीज बोओगे तो तुम्हारे हिस्से असफलता ही आएगी। इसलिए बड़े सपने देखो और कर्म महान रखो। सपने तभी साकार होंगे जब तुम उनके लिए प्रयास करोगे। अगर तुमने सही तरीके से पूरी लगन और मेहनत से कर्म किया तो समय के साथ ब्रह्मांड तुम्हें हर वो चीज देगा जो तुमने चाही है। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथे शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।